तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 144वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 261 के ऊपर अंत में जाकर विचार किया था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत। यह श्लोक की पहली पंक्ति का पहला भाग है। उन सभी इंद्रियों को वह साधक संयमित करे, संयमित होकर के वह युक्त हो। तो युक्त होने का एक सामान्य भाव, प्राथमिक भाव यह है कि युक्त होना मतलब योगी होना। युज धातु से ही योगी शब्द बना है, योग शब्द बना है, उसी से युक्त शब्द बना है। जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने में समर्थ है, उसके अंदर योगी का प्राथमिक लक्षण प्राप्त है। जिसके अंदर यह नहीं है वह कभी भी योगी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको योगी बनने के लिए जो प्राथमिक स्तर का भाव, प्राथमिक स्तर की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, वह योग्यता ही उसमें नहीं है। और आशीत यही है, वह योगी किस प्रकार से बैठता है। किमाशीत ब्रेत किम 254वें श्लोक में जो यह प्रश्न था, आसीत, इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत। उन इंद्रियों को संयमित करके योग की पहली कक्षा में चढ़ा जाता है, तो वह उसका बैठना कहलाता है। योगी का हाथ पांव वाला बैठना नहीं, इंद्रियों का बैठ जाना, इंद्रियों का संयमित हो जाना। और युक्त आशीत का जो अगला सोपान है, दूसरा पक्ष है, वह है मत्परः, मेरा परायण होकर, मुझ में समर्पित होकर। क्योंकि यह अगला सोपान युक्त होने का यदि न बताया जाए तो उसे वस्तुतः कभी योगी कहेंगे नहीं। इंद्रियों का संयमित कर लेना यह केवल पहली सीढ़ी है योग की। यह अपने आप में योग नहीं है। अपने आप में योग तो भगवान का परायण होकर के रहना है, मत्परः। इसी विषय को समझाने के लिए दास ने श्लोक संख्या 39 में बहुत स्पष्टतया
योगे बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। सांख्य कैसे अलग है, स्वधर्म कैसे अलग है। सांख्य में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इंद्रियां युक्त हैं अर्थात इंद्रियां संयम में हैं, क्षमता के भाव में वह व्यक्ति स्थित हो गया है, किंतु ऐसा होने पर भी अभी योग में उसकी बुद्धि नहीं हुई है। योग में उसकी प्रज्ञा, बुद्धि शब्द यहाँ चल रहा है, तो बुद्धि का अर्थ यहाँ प्रज्ञा को ही समझें कि वह प्रज्ञा जो है उसकी, वह भगवान के साथ संयुक्त होगी और उसके लिए उसे भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। यही भगवान कर ले मत परह, मुझ पर अपने आप को आश्रित करो। जो अपने आप को मुझ पर आश्रित करता है, तब वह जो इंद्रियों का संयम कर रहा होता है, उसके बाद जो आगे फल होने वाले होते हैं, भगवान आगे फलों को कहेंगे, वह उसे प्राप्त होता है। मेरे परायण हुए बिना इंद्रियों का संयम कर लेने पर भी युक्त आशीत जो है उसका अपूर्ण ही रह जाएगा, वह पूर्ण योगी नहीं बन सकता है। यह भाव श्लोक के पहली पंक्ति से हमें प्राप्त होता है। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उसकी प्रज्ञा कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा मन के साथ संयुक्त होकर, फिर इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर विषयों में दौड़ती रहेगी। वह जो प्रज्ञा मन और इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर विषय में दौड़ती रहेगी, उसको प्रतिष्ठित हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए प्रतिष्ठित का भाव है वह इन चीज़ों से हटकर वह प्रतिष्ठित, पूर्ण रूप से स्थित हो जाना, ऐसा समझिए आप, जहाँ से कभी उसका भटकाव ना हो सके। हमारी प्रज्ञा विषय में जाती है पर विषय में स्थिर नहीं रहती है। रूप का भी विषय उसके लिए एक जैसा, चक्षु का विषय रूप, रूप का यदि हम विषय माने तो उसमें वह स्थिर नहीं रहता है। कभी उसको पर्वत अच्छा लगता है तो कभी सागर अच्छा लगता है, कभी हरे भरे खेत उसको अच्छे लगते हैं। तो वहाँ भी रूप को प्राप्त करने पर भी रूपी जो है, जिसका रूप वह देखता है, वह भी उसके लिए बदलता रहता है, उसके प्रति रुचि बदलती रहती है। एक चीज़ को बार बार देखने से उसमें बासीपन आ जाता है, इसलिए उसकी प्रज्ञा विषय में कभी प्रतिष्ठित नहीं होती। एक तो अलग अलग विषयों में भटकती है, और एक ही विषय का जो आधार है, विभिन्न जो आधार हैं, जैसे सागर रूप का आधार है, पर्वत लोग देखने जाते हैं, सागर देखने जाते हैं, सीन देखते हैं, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ उसकी प्रज्ञा भटकती रहती है, एक जगह उसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं हो पाती है विषयों में भी, इसलिए उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं कहलाती है। ऐसे वस्तु की प्राप्ति हो जाना, जिसके प्राप्त हो जाने के बाद अब उसकी प्रज्ञा कभी हटेगी नहीं वहाँ से, तभी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित होना कहा जाता है। और उसके बाह्य लक्षण, प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने के बाह्य लक्षण जो हैं, हमारी चित्त की प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारे मन की प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारी बुद्धि की प्रवृत्ति कैसी होगी, इन्हीं चीज़ों को बाह्य लक्षण के आधार पर भगवान समझा रहे हैं। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं, श्लोक संख्या 262। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। योग की दिशा में हम कैसे बढ़ें, इसके लिए तो भगवान ने यह मार्ग यहाँ दिखा दिया
इंद्रियों को पहले संयुक्त करो और संयमित करो, और उसके बाद जो है अपनी प्रज्ञा को मुझ में स्थित करो। यदि इंद्रियां संयमित नहीं है तो प्रज्ञा मन के साथ युक्त होकर, इंद्रियों के साथ युक्त होकर वह विषय की ओर दौड़ेंगी, और ऐसा होने से योग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता है। इसी विषय का विस्तार भगवान श्लोक संख्या 262 और 263 में कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मत्परः जब भगवान ने कहा तो उसका विषय, उसको कहने का उद्देश्य यही है कि उस जीवात्मा की प्रज्ञा, जीवात्मा का मन, यह सब कुछ जो है भगवान से युक्त होना है। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम सामान्य लोगों की प्रज्ञा की स्थिति क्या होती है उसको भगवान कह रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, हम सब लोग विषय का ध्यान करते हैं। भूख लगती है तो भोजन का ध्यान करते हैं, भूख नहीं लगने पर भी भोजन का ध्यान करते हैं कि आज ऐसा अच्छा खाना बनाना है, फिर ऐसा खाना है, ऐसा अच्छा खाना है तो फिर ऐसा बनाना है। तो उस समय हमने क्या किया, विषय का ध्यान किया, आज बहुत अच्छा शाही पनीर बनाना है, वह विषय का ध्यान हो गया। और जैसे ही विषय का ध्यान होता है, ध्यान करने वाला जो वह पुरुष है उसका उस विषय पे में आसक्ति हो जाती है। ध्यान हुए बिना आसक्ति उस समय उदित नहीं होती है। आसक्ति एक अंदर तो पहले से है, पर उस समय विशेष में उस आसक्ति का जो उभर कर आना है उसको भगवान यहाँ कह रहे हैं विषय का ध्यान। और विषय का ध्यान हो जाने पर उस जीवात्मा की उन विषयों में, विषयों का ध्यान करने वाले जीवात्मा की उन विषयों में आसक्ति हो जाती। आसक्ति का मतलब हो जाता है बस सख्त हो जाना, चिपक जाना, अब वहाँ से हटता नहीं है। सुबह यदि मन में विचार आया कि आज शाही पनीर भोजन करना है तो दोपहर तक वो चीज़ चलती रहती है, वह परंपरा, बना बना कब बना, कैसा बना, और ना मन के मुताबिक ना बनो तो क्या बुरी स्थिति होती है मन की, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यही है आसक्ति, वहाँ से मन हट नहीं पा रहा है। मन से चुंबक में लोहा चिपक जाता है, उसको कहेंगे आसक्त हो जाना। वैसे ही मन जो है अपने विषय में आसक्त हो जाता है। संगात संजायते कामः, जब आसक्त हो जाता है तो उसके प्रति उसकी बहुत भारी कामना उत्पन्न होती है, उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। जब तक संग नहीं होगा, विषय से मन चिपक नहीं जाएगा, तब तक वह हल्के रूप में आकर के निकल जाएगा। किंतु जब उससे चिपक जाएगा तो उसको प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा अंदर होगी। इसके बिना लगेगा, इसके बिना अब जीना हमारा व्यर्थ है। इसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, पर अंदर जो भाव, इसके बिना हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा समझें। यह वस्तु यदि हमें प्राप्त नहीं होती है तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, इस भावना से वह उसकी प्राप्ति में लग जाता है। चलो क्या करेंगे, नहीं खाना, ऐसा करके यदि छोड़ दिया तो मतलब हुआ कि वहाँ उसकी आसक्ति नहीं हुई थी। और नहीं खाना ही है, ऐसा खा करके जीवा को संतुष्ट करके हम सुख प्राप्त करेंगे, इस प्रवृत्ति का उदित हो जाना यही कामना है। कामना से पहले प्रबल आसक्ति, आसक्ति के बाद प्रबल कामना। संगात संजायते कामः, संग से कामना की उत्पत्ति होती है। कामात् क्रोधोऽभिजायते, और काम के बाद जब प्रबल कामना, वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो जाती है, तब जो है यदि वस्तु प्राप्त हो जाए तब तो जो हमारी संतुष्टि होनी थी हो जाती है, और वस्तु की प्राप्ति ना हो तो महान क्रोध उत्पन्न होता है। और हम सब लोग जानते हैं सामान्य काम की स्थिति की तुलना में
क्रोध की स्थिति में हम लोगों का विवेक अधिक मर जाता है, इसलिए क्रोध में आकर के लोग बहुत उल्टा पुल्टा कार्य भी कर देते हैं। कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। क्रोध से फिर सम्मोह। अब सम्मोह भी एक आंतरिक अवस्था है जो कामना और क्रोध से भी ज़्यादा हमारे लिए आवरणकारी है, उसको हमारे चित्त को ढक देने वाली स्थिति है, जिसमें हम क्रोध की तुलना में भी अधिक रूप में विवेक का आच्छादित हो जाना, यह जो है सम्मोह की दशा कहलाती है। और सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, जब ऐसी दशा आती है, संसार में भी आप देखेंगे जब ऐसी दशा आती है तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। सांसारिक कर्तव्य की भी बात यदि हम करें तो वह विस्मृत हो जाता है। यहाँ दो विषय को हम रख सकते हैं, थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। भगवान ने तो क्रोध को बीच में घुसाया, यदि क्रोध नहीं भी हो तो भी काम से ही सम्मोह, अनुकूलता ही यदि मिलती जाए तो सम्मोह काम से ही हो जाएगा। और अनुकूलता ना मिल के बीच में यदि प्रतिकूलता हो जाए तो एक और विषय बीच में टपक पड़ेगा, वह है क्रोध। तो कामना से ही कामना और प्रबल होकर के मोह की दशा को प्राप्त कर सकता है। और बीच में यदि व्यवधान किसी से आ जाता हो तो कामना से पहले क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध के बाद फिर वह सम्मोह की स्थिति को प्राप्त करेगा। और सम्मोह जब हो जाता है तो उस वस्तु के अतिरिक्त हमारे अंतःकरण में कोई कर्तव्य दिखाई नहीं पड़ता है। लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं, बंधुओं को भूल जाते हैं, पारिवारिक दायित्वों को भूल जाते हैं, सब चीज़ को छोड़ देते हैं। आप लोग जानते हैं सम्मोह की ऐसी स्थिति लोगों की आती है। तो उस समय स्मृति विभ्रम का मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए, यह दोनों विषय उसका विस्मृत हो जाता है, उसके अंतःकरण से निकल जाता है। और फिर स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब स्मृति का भ्रंश हो जाता है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या अकर्तव्य है, तब जो है प्रज्ञा अपने लक्ष्य से भटक जाती है, पूर्ण रूप से भटक जाती है। और जब ऐसी स्थिति आती है, स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश मतलब अपनी प्रज्ञा का अपने लक्ष्य से हट जाना। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वह जीवात्मा जो है उसका नाश हो जाता है। नाश मतलब यहाँ उसका पतन हो जाता है। और संसार में जितने जीव हैं उनमें से योग के लिए प्रयत्न करने वालों के अतिरिक्त जो भी हैं, उन सब लोगों की यही दशा हुई पड़ी है कि वे लोग जो है नष्ट हो चुके हैं, विषय के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहे होते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।